हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा चैप्टर है सीआरपीसी और सेक्शन 21। सेक्शन जो 21 है वो रिलेटेड है आपका विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट से। तो सेक्शन 21 क्या कहता है? राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिए नियुक्त कर सकती है जो वह यह कार्य करे। कार्यकारी मजिस्ट्रेट विशेष क्षेत्रों के लिए या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जानने के लिए उपयुक्त सोचें। विशेष कार्यों का प्रदर्शन और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रदान करना जैसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट को इस संहिता के तहत प्रदान की जाने वाली शक्तियां जैसा कि वह उचित समझे। बेसिक क्या है कि सीआरपीसी का जो अध्याय 2 है उसका जो सेक्शन 21 है वो विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है कि उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी और जो विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा वो विशेष कार्यों के लिए ही नियुक्त किया जाता है। सीआरपीसी का जो अध्याय 2 है आपराधिक अदालतों और कार्यालयों का गठन, उसका जो सेक्शन 22 है वो रिलेटेड है कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्राधिकार। सेक्शन 22 में कहा गया है कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्राधिकार नंबर 1 है राज्य के नियंत्रण के अधीन सरकार जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर भीतर के क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो राज्य के नियंत्रण के अधीन सरकार जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर भीतर के क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। दूसरा है जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके साथ वह एक तरीके से नियुक्त किए गए हैं। इस संहिता के तहत ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की अध्यक्षता और शक्तियां मजिस्ट्रेट पूरे जिले में विस्तारित कर सकता है। तो जो मजिस्ट्रेट होगा जिसे नियुक्त किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा वो अपनी सारी शक्तियों का जो है उस जिले में अपना प्रयोग कर सकता है। सेक्शन 23 है कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता की कार्यपालिक जो मजिस्ट्रेट होंगे उनकी अधीनता किसके प्रति होगी। सेक्शन 23 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अधीनता निम्नलिखित के अलावा सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नंबर 1 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक कार्यकारी के अधीन होगा। उपमंडल में शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट भी इसके अंडर होगा। उप विभागीय मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ हालांकि जिले के सामान्य नियंत्रण के अधीन मजिस्ट्रेट। और दूसरा क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा जो निम्नलिखित अनुरूप है। उसके अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का कार्य का आवंटन करने के संबंध में। तो जो मुख्य जिला मजिस्ट्रेट होगा वो बेसिकली कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके बीच में जो कार्य होते हैं उनका कार्यों का वितरण करेगा और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का भी कार्य का आवंटन करेगा। सीआरपीसी की सेक्शन 24 लोक अभियोजक प्रत्येक उच्च न्यायालय केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी और यह भी कर सकती है ऐसा अदालत में किसी भी अभियोजन अपील के संचालन के लिए एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति करे या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से अन्य कार्यवाही जैसा भी मामला हो। इसमें क्या है कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। ऐसी अदालत में किसी भी अभियोजक अपील के संचालन के लिए एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति करे या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से जैसा भी मामला हो। केंद्र सरकार किस प्रयोजनार्थ एक या अधिक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगी किसी भी संचालन में। नंबर 3 है प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। जिले के लिए एक या अतिरिक्त लोक अभियोजक होंगे बशर्ते कि एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक कौन होगा। तो इसमें जो कंडीशन है वो यह है कि दूसरे के लिए लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में भी नियुक्त किया जाता है जैसा भी मामला हो। इसका सबकोड सेक्शन 24 का 4 कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से निम्नलिखित नामों को एक पैनल तैयार करेगी।
व्यक्ति जो उनकी राय में लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं जिले के लिए। और इसका सब कोड 5 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अतिरिक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिले के लिए लोक अभियोजक जब तक कि उसका नाम जिले द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना दिखाई दे। सेक्शन 24 के 4 के तहत उपधारा 4 के तहत मजिस्ट्रेट तो 6 उपधारा 5 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में एक नियमित अस्तित्व है अभियोजन अधिकारियों का संवर्ग राज्य सरकार एक लोक अभियोजक या एक अतिरिक्त नियुक्ति करेगी। लोक अभियोजक केवल ऐसे कैडर का गठन करने वाले व्यक्तियों में से होंगे बशर्ते कि जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। ऐसे नियुक्ति के लिए कैडर की सरकार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या के रूप में नियुक्त कर सकेगी। लोक अभियोजक जैसा भी मामला हो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से उपधारा 4 के अंदर। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि अभियोजन अधिकारियों के नियमित संवर्ग से अभियोजन अधिकारियों का संवर्ग अभिप्रेत है। इसमें लोक अभियोजक का पद शामिल है चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए और जो इसके लिए प्रावधान करता है। सहायक लोक अभियोजक की पदोन्नति चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए उस पद पर है। 6 अभियोजक अधिकारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी भी नाम से बुलाया गया हो जिसे कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो। एक लोक अभियोजक एक अतिरिक्त लोक अभियोजक या एक सहायक लोक अभियोजक के कार्य इस कोड के तहत है। सेक्शन 24 का सब कोड 7 कहता है कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा। क्या उपधारा 1 या उपधारा 2 उपधारा 3 और उपधारा 6 के तहत अभियोजक केवल तभी जब उसके पास कम से कम 7 साल के लिए एक वकील के रूप में अभ्यास में रहा हो। इसमें क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा। सेक्शन 24 सीआरपीसी का अध्याय 2 उसके अंदर क्या खासियत होनी कि उपधारा 1 उपधारा 2 3 और 6 के तहत कोई भी व्यक्ति अभियोजक तभी एक तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है नियुक्त किया जा सकता है जब तक उसके पास एक वकील के रूप में कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकेगी या मामलों का वर्ग एक व्यक्ति जो एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल से एक विशेष रूप से अभ्यास में रहा हो वो लोक अभियोजक बन सकता है। सेक्शन 24 लघु लोक अभियोजक का सब कोड 9 उपधारा 7 और उपधारा 8 के प्रयोजनों के लिए वह अवधि जिसके लिए दौरान कोई व्यक्ति रहा है यानी एक वकील के रूप में व्यवहार में या प्रदान किया है सेवा प्रदान की हो। एक लोक अभियोजक के रूप में या एक अतिरिक्त लोक अभियोजक या एक सहायक लोक अभियोजक के अन्य के रूप में। अभियोजन अधिकारी चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए वह अवधि मानी जाएगी जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति एक वकील के रूप में अभ्यास में रहे। सेक्शन 25 सहायक लोक अभियोजक। सहायक लोक अभियोजक राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। मजिस्ट्रेटों की अदालत में अभियोजन चलाने के लिए अधिक सहायक लोक अभियोजन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इसके लिए एक या अधिक लोक सेवक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी भी मामलों या मामलों के वर्ग का संचालन करने के उद्देश्य से 2 उपधारा में अन्यथा किए गए प्रावधानों के सहेजे के अनुसार। सेक्शन 25 सहायक लोक अभियोजक सब कोड 3 जहां किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उसके प्रभारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है मामला बशर्ते कि एक पुलिस अधिकारी को इस तरह की नियुक्ति नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध की जांच में कोई हिस्सा लिया है उसके संबंध में अभियुक्त है मुकदमा चलाया जा रहा है नहीं तो यदि वह निरीक्षक के पद से नीचे है। सेक्शन 25 से अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय राज्य सरकार निम्नलिखित में से किसका निदेशालय स्थापित कर सकेगी। अभियोजन जिसमें अभियोजन निदेशक और अभियोजन के कई उप निदेशक शामिल हैं। सब कोड 2
कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा। अभियोजन पक्ष केवल तभी जब वह कम से कम 10 वर्षों के लिए एक वकील के रूप में अभ्यास कर रहा हो। नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति से ही की जाएगी। अभियोजन निदेशालय का प्रमुख अभियोजन निदेशक होगा। राज्य में गृह विभाग के प्रमुख प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना और अभियोजन का प्रत्येक उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। सेक्शन 25 से अभियोजन निदेशालय प्रत्येक लोक अभियोजन, अतिरिक्त लोक अभियोजन और विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति राज्य सरकार की धारा उपधारा 1 के अधीन जैसा भी मामला हो धारा 24 की उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालय में आचरण मामले अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होंगे। राज्य सरकार द्वारा उपधारा 3 के अधीन जैसा भी मामला हो धारा 24 की उपधारा 8 जिला न्यायालय में मामले का संचालन और प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक को अधिनियम की उपधारा 1 के तहत नियुक्त किया गया है। धारा 25 अभियोजन के उप निदेशक के अधीनस्थ होगी। सेक्शन 25 से अभियोजन निदेशालय, अभियोजन निदेशक और अभियोजन के उप निदेशक की शक्तियां और कार्य व क्षेत्र उनके लिए अभियोजन के प्रत्येक निदेशक को नियुक्त किया गया है। वे इस प्रकार होंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है। इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे, जबकि एक लोक अभियोजक के कार्यों का प्रदर्शन करना। तो गाइज ये हमारा चैप्टर था CRPC सेक्शन 2, जिसके अंदर हमने धारा जो कवर की है वो आपका सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 25 तक ली है। तो गाइज आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर दोबारा से इसको एक बार आपके लिए और ब्रीफ में तैयार कर दूंगा। वैसे तो बड़ा इजी है, हमें बेसिकली इसमें यही याद करना होता है कि CRPC की सेक्शन 21 किससे रिलेटेड है, 22 किससे रिलेटेड है, तो वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है उसका क्या क्या क्राइटेरिया। थैंक यू सो मच।